जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। मैं जो मैथ सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसमें आपको टॉप 300 सवाल कराने का जो वादा किया है, आज उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। आपको मैं ऐसा सवाल 300 सवाल कराने की वादा किया है जो एग्जाम में हूबहू इसी पैटर्न पर आएंगे, यहाँ तक कि अंक भी सेम हो सकते हैं जी। तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप हमारे वीडियो को आगे खुद स्क्रीन पर जो सवाल शो करते हैं वो खुद बनाइए। अगर आपसे वो सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो टीचर कैसे उसे बताया है, फिर आप उसे वीडियो देखकर फिर दोबारा आप उससे खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपका बिना टाइम लिए हुए बाबू हम आते हैं, ठीक ना। तो आपका स्क्रीन पर अगला सवाल है प्यारे, ये है कि बताइए कि अगर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। मतलब ये प्यारे कि लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको हमें बदलना है 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है, ठीक ना। अगर जो 0 से 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है प्यारे, यहां पर कितना लिखा हुआ है 67, यहां पर लिखा हुआ है 75। तो आप जानते हैं ना तो 67 स्टैंडर्ड कोण है ना तो 75 स्टैंडर्ड कोण है। तो प्यारे हमारा स्टैंडर्ड कोण 10th क्लास तक कौन होता है, आपका 0 डिग्री होता है, आपका 30 डिग्री होता है, आपका 45 डिग्री होता है जी, आपका 60 डिग्री होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो ये सारे जो सवाल है ना, बोलो, इसका मतलब है प्यारे कि हमें ये सारे कोण नहीं दे रखा है और हमको 0 से 45 के बीच इसको लाना है। तो इसका मतलब पूरक से हम बनाएंगे जी, पूरक से, ठीक ना, पूरक से बनेगा। तो पूरक से हो क्या जाता है प्यारे, देखो साइन 67 है तो हम लिख सकते हैं ना इसको साइन 90 माइनस 23। क्या अभी भी इसका मान 67 है? हाँ, घटाएंगे तो 67 ही रहेगा जी। और यहाँ पर cos 75 है तो लिख सकते हैं ना 90 माइनस 25। अच्छा प्यारे, आप जानते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाता है, इसका पूरक रूप में क्या होता है cos थीटा, मतलब cos 23 हो जाएगा जी, प्लस ये cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा केस में हो जाता है साइन थीटा, बोले तो साइन 25। क्या ये दोनों 23 और 25 आपका 0 और 45 के रेंज में है? तो जी हाँ, तो इसका ये आंसर होगा प्यारे, आंसर होगा, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्यारे, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने से रिलेटेड है जी। कह रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B बाई 2 इक्वल टू कॉस C बाई 2 होगा। देखो प्यारे, आप ऐसे सवाल में देख रहे हैं कि कोण A भी यूज में है, कोण B में भी है और कोण C भी है, A भी है, B भी है, C भी है और त्रिभुज ABC में दे रखा है। इसका मतलब प्यारे इसमें हमें ये दे रखा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप जी, जानते हैं कि कोण त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा जी 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब प्यारे क्या करना है आपको, A प्लस B एक तरफ दिख रहा है, A प्लस B एक तरफ दिख रहा है, तो A प्लस B को एक तरफ रखो, ठीक ना, और ये C को उधर भेजा दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस कोण C हो जाएगा। तो प्यारे अब आप देख रहे हैं कि रूट मतलब भागा में 2 है, ठीक ना, A प्लस B अपॉन 2 है, तो इसका मतलब इधर भी अपॉन 2 एक तरफ छेड़खानी करोगे LHS में तो RHS में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। इधर 2 से हम भाग दिए, ठीक ना बाबू, तो भाग दीजिएगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा जी, यहां पर हो जाएगा A प्लस B, ये तो 2 ही रहेगा, आइए कितना हो जाएगा बाबू 90 माइनस C बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, त्रिकोणमिति रखना है, साइन थीटा, यहां पर साइन है तो हम इधर साइन
गुना कर दिए, साइन इस तरफ गुना करेंगे, जब इधर छेड़खानी किए तो इधरों करेंगे, ठीक ना, LHS और RHS दोनों में। तो यहां पर रख दिए बाबू साइन कोण A प्लस कोण B अपॉन 2 इक्वल टू, इधरों साइन से गुना करेंगे, साइन 90 माइनस C/2, है ना जी। हमने जे काम इधर किया वही काम इधर भी कर दिया। अब आप जानते हैं बाबू कि यहां पर साइन A प्लस B/2 है, आप जानते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में है। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि किसका पूरक बनता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस एंगल C/2। क्या है, आपको यही चीज न सिद्ध करना था प्यारे, यही चीज न सिद्ध करना था। तो ऐसे ये आपका हो गया जी प्रूव्ड। ये आपका 2 नंबर युवा सवाल है भैया, ठीक ना। तो हम अब बढ़ते हैं, अगला बड़ा ही लाजवाब सवाल है बाबू। इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये सवाल देखते ही आपका नजर में ये हिट करना चाहिए कि ये 63 ये 27 है। बोले तो हमें स्टैंडर्ड कोण कोई विशेष कोण नहीं दे रखा है बाबू, और नहीं दे रखा है 63 और 27 दे रहा है। यहाँ पर 63, यहाँ पर 27 है। ये दोनों को कभी बोलो ऐड कीजिएगा ना जी, तो ये लगभग नहीं, ये 90 होगा, ठीक ना, ये 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों पूरक के रूप में तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो प्यारे इसको हम एक को जस के तस रखेंगे, दूसरा कोण को बदलने की कोशिश करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 रखा है और साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 है। तो क्या 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या ये 27 ही है ना जी। 90 में से 63 घटाएंगे मतलब 27 के जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर रहने दिए, यहां पर लिख दिए 90 माइनस 63, ठीक है, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब क्या करते हैं प्यारे, जस्ट जो काम ऊपर किए वही नीचे भी करना है। यहां पर हमें भी एगो के 10 के 10 उतार देते हैं, और यहां पर भी देख रहे हैं तो दोनों का ऐड योग 90 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। मतलब ये दोनों को भी पूरक में तब्दील किया जा सकता है, समझा ना बाबू। तो यहां पर भी लिख दिए कॉस स्क्वायर। अच्छा 73 को क्या हम 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं जी। ये 73 है ना, मतलब 73 के जगह इतना हम लिख सकते हैं, ठीक ना बाबू। तो लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ठीक है बाबू। अब सुनना, ये तो जस के तस रहल देंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसका पूरक बनता है जी, कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63। ठीक उसी प्रकार प्यारे यहाँ पर जस के तस इसको रहल देंगे, बोले तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री ही रहेगा जी, और ये कोस 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो ये आपका बदल जाएगा जी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब आप ये देख रहे हैं प्यारे कि यहां पर भी 63 है, यहां पर भी 63 है। ये एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है जी। कब एक होता है, जब दोनों का कोण सेम हो, दोनों थीटा सेम हो, मतलब दोनों कोण सेम हो। यहां पर दोनों कोण सेम है जी, यहां पर भी दोनों कोण सेम है जी, मतलब अंश में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा जी, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का कोण सेम है जी, तो एक हो जाएगा। बोले तो एक इसका मान। अब आपके सामने अगला सवाल है प्यारे कि बताना कि इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल देखते हुए आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह कोई स्टैंडर्ड कोण का नहीं है। 75 है, 15 है, 12 है, 78 है, 18 है, 72 है। क्या आपने ये सब का मान जानते हैं? नहीं जानते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड कोण विशेष कोण नहीं है। जब विशेष कोण की बात करेंगे तो 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसके अलावा आपके सवाल में जो
भी रहेगा उसको पूरक से बनाना है। क्या चीज से? पूरक से। अब आप ये सवाल में ही देख लीजिए, ये 75 डिग्री और ये 15 डिग्री है, क्या ये दोनों का योगफल 90 हो रहा है? जी हो रहा है। ये दोनों का भी योगफल 90 हो रहा है, 12 और 78, ये दोनों का योगफल भी 90 हो रहा है। मतलब एक को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हम अंश को सेम रहने दें और हर को बदल देते हैं प्यारे। तो कोस 75 ही रहने देते हैं ऊपर में, और इसको साइन को हम लिख सकते हैं जी 90 माइनस 75 डिग्री। क्या अभी भी ये साइन 15 ही लिखा हुआ है? जी हाँ। आइए क्या हो गया? साइन 12 डिग्री है प्यारे, और इधर है कॉस, तो कॉस को हम लिख सकते हैं प्यारे 90 माइनस 12 डिग्री। क्यों लिखे? क्योंकि 78 है, अभी भी इसका घटाने पर मान 78 ही है बाबू। और यहां पर लिखा हुआ है प्यारे कोस 18 डिग्री, ठीक ना। और यहां पर हम साइन को सेम बदल देते हैं, साइन को रहने देते हैं, और यहां पर 90 माइनस 18 डिग्री लिख देते हैं। क्या अभी भी ये 72 डिग्री ही है घटाने पर? जी हाँ। अब सुनो प्यारे, यहां पर कोस 75 डिग्री है, कोस 75 डिग्री को रहने देते हैं। क्या साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है? क्या इसका पूरक आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस 8 थीटा लिखा जाता है, मतलब कॉस 75 हो जाएगा जी, प्लस साइन 12 को अंश को सेम टू सेम रहने देंगे, हर कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में ये साइन 12 हो जाएंगे प्यारे। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कॉस 18 है बाबू, ये आपका क्या चीज में बदल जाएंगे जी? ये बदल जाएंगे कॉस 18 में बाबू, ठीक ना। अब देखिए अंश और हर में सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों खलास हो जाएंगे, ये दोनों खलास कटने के बाद ये एक आएंगे, ये भी एक हो जाएंगे, ये भी एक हो जाएंगे, ठीक ना बाबू। तो यहां से ये आपका आंसर एक आ जाएगा, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार बना को आप डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ऐसे सवाल का डायरेक्ट आंसर आता है, इसका मान भी एक हो गया, इसका मान भी एक हो गया, इसका भी मान एक हो गया। तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव रहेगा ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप देखिएगा, ये दोनों को मान एक, ये दोनों को मान एक, इसका भी मान एक, मतलब डायरेक्ट आंसर एक आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऐसे कर बाबू रे। अब अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसका मान बताना है बाबू, इसका मान बताना है आपको। ये देखकर आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड कोण आपका सिर्फ 30 है, जिसका मान आप जानते हैं, बाकी 1 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, 89 डिग्री है। इसका आंसर हमें निकालना है बाबू, मान ज्ञात करना है, और आपका स्टैंडर्ड कोण आपको एक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सवालों में आपको जोड़ा बैठाना होता है। बोलिए पूरक को 90 डिग्री जोड़कर, दो के जोड़कर 90 डिग्री, ए प्लस बी को जोड़कर आपको 90 डिग्री बनाना होता है। तो देखिए 1 और 89 को जोड़िएगा तो क्या ये 90 हो जाएगा जी। 10 और बोले तो 1 और 89 को जोड़िएगा तो आपका कितना होगा? 90 होगा। 1 और 80 को जोड़िएगा फिर 90 होगा। 20 और 70 को जोड़िएगा 90 होगा। और 33 का मान ऐसे है जिसका मान तो आप जानते ही हैं प्यारे। तो इससे सवालों को हम करेंगे क्या, जिसके जिसके साथ जोड़ा लग रहा है उसको एक साथ रखेंगे, मतलब tan 1 डिग्री को साथ रखेंगे tan 89 डिग्री के साथ जी। ठीक उसी प्रकार नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार tan 10 को रखेंगे किसके साथ? tan 80 के साथ जी। ठीक उसी प्रकार मैं tan 20 को रखेंगे tan 70 के साथ। ये सारे के जोड़ा है, आपको इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये। tan 30 का जोड़ा की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में विशेष कोण स्टैंडर्ड कोण है, आज इसका मान आप जानते हैं प्यारे। इसमें अब क्या करना है कि हम लिख सकते हैं बाबू tan 1 डिग्री को रहने देते हैं और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री। क्या इसका मान बदला? नहीं जी। इसी प्रकार tan 10 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10 डिग्री। क्या इसका अभी भी मान 80 है? तो जी हाँ। क्या tan 20 को लिख सकते हैं आप जी? tan 20 तो रहने देते हैं, एगो के जस्ट सेम रहने देना है, एगो के बदल देना है, एगो के कान पकड़ के मचोड़ देना है, मतलब इसका हो जाएगा tan 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। क्या अभी भी मान 70 है? जी हाँ। और tan 30 को तो रहने दे ही क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अच्छा बाबू tan 1 रहेगा और tan 90 माइनस थीटा किस में बदलता है?
कॉट थीटा मतलब कॉट 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार tan 10 तो रहेगा ही जी। अरे tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कॉट 10 में। ठीक उसी प्रकार tan 20 तो रहेगा ही बाबू और ये tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉट 20 में। और ये tan 30 स्टैंडर्ड है बाबू रे। आप जानते हैं दो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल 1 होता है, मतलब ये दोनों ऐसे, अगर ऐसे भी कर सकते हो, tan 1 डिग्री को लिख सकते हैं, कोट 1 को लिख सकते हैं 1/tan 1। ठीक उसी प्रकार गुना में है, tan 10 को रहने दो और cot 10 को लिख सकते हैं 1/tan 10। ठीक उसी प्रकार tan 20 को रहने दे और cot 20 को लिख सकते हैं 1/tan 20, चूंकि ये इसका व्युत्क्रम है बाबू। और tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। और प्यारे यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बोले तो कट छट कर इसका भी गुणनफल 1 गुने 1 गुने 1 आ गया √3। ये सारे को गुना कीजिएगा तो 1/√3 ही आएगा। ऐसे कब बनाना है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तब, लेकिन ऐसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है प्यारे, मात्र जोड़ा भिड़ा देना है, इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, और ये दोनों का गुणनफल 1 होते जाएंगे। खाली वही इसका √3 1/√3 इसका मान आ जाएगा स्टैंडर्ड का, जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। ठीक ना, इसको ऐसी प्रकार बनाइएगा। सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे बना लेना है। ठीक ना, चलिए अब अगले सवाल। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल बेहद ही आसान सवाल है। रब करे तुझको भी सवालों से प्यार हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देखो ये cos 70 है और ये sin 20 है। ऐसे इतना का मान कितना होगा बाबू, 1 होगा। तो ऐसे को करना, बोर्ड के एग्जाम में करना है क्या है, cos 70 को ऊपर का जस के तस लिख देना है, sin 20 को लिख सकते हैं जी sin 90 माइनस 70। जी हाँ, अब बाबू अंश में लिखा हुआ है cos 55, एक को जस के तस रख दो, एगो के कान में छोड़ दो, तो ये हो जाएगा cos 55 डिग्री। और यहाँ पर cosec को क्या लिख सकते हैं जी, cosec 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिखेंगे तो क्या अभी भी cosec 35 है, तो कहोगे हाँ सर। अब अगला देखो, यहाँ पर भी बाबू 5 के जोड़ा केकरा साथ लगेगा, 85 के साथ, तो tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री एक साथ रखेंगे। और tan 25 का जोड़ा लग जाएगा बाबू tan 65 के साथ। ठीक उसी प्रकार tan 45 जो स्टैंडर्ड भैया आपको है गुना में बाबू, सॉरी, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक ना प्यारे। अब देखो ये क्या हो जाएंगे जी, ये हो जाएगा cos 70 डिग्री, ये sin 90 माइनस, सॉरी बाबू सॉरी, नहीं ठीक है, ठीक तो है, ठीक तो है, यहाँ पर क्या ठीक है भैया। तो बाबू इसका कितना हो जाएगा, 90 माइनस किसका पूरक होता है, तो ये हो जाएगा cos 70 डिग्री हो जाएगा जी, ये cos 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा cos 55 डिग्री, ये cosec किसका पूरक होता है, तो ये हो जाएगा sec 55 डिग्री। अब बाबू इसका जोड़ा जो गुणाएं तो ये होगा tan 5 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 90 माइनस, तो इस किसका बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cot 5 डिग्री। ठीक उसी प्रकार ये tan 25 डिग्री है, तो ये किसका ये tan 25 को रहने दिए और tan 65 आपका बदल गया क्या, cot 25 डिग्री में बदल जाएगा जी। और ये tan 45 को तो मान कितना हो जाता है जी, 1 होता है tan 45 का मान। अच्छा ये कट गया, कितना होगा जी, 1। अच्छा ये cos 55 है, तो cos 55 को जस के तस रहने देते हैं, cos 55 डिग्री रहने देते हैं, और गुना में बाबू तो sec किसका उल्टा होता है जी, तो sec का उल्टा कौन होता है, व्युत्क्रम कौन होता है, तो cos 55 डिग्री ये हो गया। और इधर बाबू ये दोनों का मान क्या होगा, 1 होगा, ये दोनों का मान 1 होगा, और ये दोनों का मान भी कितना होंगे, 1 होंगे, और इसका मान तो 1 है ही है प्यारे। ये कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब 1 यहाँ पर भी आया और 1 अंश में भी आया, 1 सबसे गुना 1 ही आएगा बाबू, मतलब 1 + 1 2 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना बाबू।
अब अगला सवाल बेहद ही आसान है बाबू, बताना इसका मान बताना है, ठीक ना। तो बाबू ऐसे सवालों को क्या करेंगे, यहाँ पर भी कोई पूरक कोण तो नहीं है, तो ऐसे सवालों को भी मैं एक को जस के तस रहने दूंगा, एक को कान पकड़कर मचोड़ दूंगा। तो इसको cos 38 ही रहल देंगे बाबू, और इसको sin 52 ही रहल देंगे। और ये अच्छा, ये sin 38 को क्या लिख सकते हैं आप, sin 90 माइनस 52 कीजिएगा तो क्या, ये दोनों घटाने के बाद भी अभी इसका वही मान है। और sin 52 को आप क्या लिख सकते हैं जी, sin 50 को लिख सकते हैं 2 को, sin 90 माइनस 38 कीजिएगा तो 52 ही है अभी तक इसका मान। यहाँ पर हो जाएगा cos 38 इंटू sin 52, और यहाँ पर बाबू ये 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा जी, cos 52 इंटू 90 माइनस थीटा का है, तो इसका हो जाएगा जी साइन का क्या हो जाएगा, cos 38। क्या यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों घट जाएगा जी, ये दोनों घट जाएगा, घट कर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बोले तो अगला सवाल है बाबू कि सिद्ध करना है कि इसका मान 1 हो जाए, सिद्ध करना। अच्छा, सिद्ध करने वाले सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आपको बताएं कि LHS और RHS को इक्वल कर देना है, ऐसे सिद्ध करना है प्यारे। तो LHS में LHS वाला टर्म ये है, तो हम लिखेंगे LHS में, LHS में क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, ये LHS में। LHS का मान ज्ञात कर लेते हैं बाबू, ठीक ना, LHS का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा जी, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रहना चाहिए आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूला कंठ पे होना चाहिए, समझे ना, ये सारे कंठ पे होना चाहिए, याद करके जाना बाबू, याद करके जाना प्यारे। अब सुनो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी क्या लिखा है तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब इसका मान हम कितना रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना बाबू। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा ये रह गया, सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बाबू, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट कर कितना आ गया, 1। LHS में कितना आया, 1, और RHS में भी कितना दे रखा है जी, 1। बोले तो LHS और RHS दोनों किसके बराबर है जी, 1, जो हमें सिद्ध हुआ, बोले तो प्रूव्ड हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक ना। तो बाबू आपको अगर जब अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल यार, ठीक ना, हम आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अब अगला सवाल पे बढ़, तो स्क्रीन पर अगला सवाल है बाबू, बताना कि इसका मान 2 होता है, दिखाना है कि इसका मान 2 होना है, मतलब इस दिखाएं, सत्यापित करें, सिद्ध करें, प्रूव करें, ये सारे सवाल को हम LHS इक्वल टू RHS से ही करने वाले हैं बाबू, एग्जाम में भी इस प्रकार ही करना है। तो मतलब कि इसका मान हमें 2 के बराबर दिखाना है, इसका मान हमें कितना, 2 के बराबर दिखाना है। तो बाबू हमारे LHS में ये दे रखा है, ये LHS में दे रखा है, LHS में इतना दे रखा है, इसका मान हमें 2 लाना है, तो लिखिए LHS में ये दे रखा है। तो अच्छा, इसको अब हमें लग रहा है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर बैठ रहा है बाबू, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहां पर लिखाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी मतलब कि 2ab मतलब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार इसमें आते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठेगा जी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, होगा ना प्यारे, होगा जी। अब सुनो, ये आउट हो जाएंगे, ठीक ना, प्लस माइनस वाला साइन आउट हो जाएंगे। आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और ये इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये प्रूफ LHS में 2 आया, और RHS में भी कितना दे रखा है बाबू, 2। इसका मतलब LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया है कितना, 2। ये हो गया प्रूफ। ये सारे 2 नंबर वाले सवाल हैं, हम आगे चल के 2-3 वीडियो के बाद हार्ड सवाल भी कराने वाले हैं, ठीक ना बाबू।
बाबू रे अगला सवाल बेहद ही आसान है, आसान भी है, अच्छा भी सवाल है। और इसमें हमको इसका इसके बराबर है सिद्ध करना है। LHS इक्वल टू RHS सिद्ध करने वाले सवाल में हम लेकर आएंगे जी। तो LHS में ये दे रखा है, RHS में ये दे रखा है, तो लिखेंगे LHS में जी, LHS में दे रखा है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस ए दे रखा है। अच्छा जी, ऐसे दे रखा है तो आप इसका क्या ले लीजिए, LCM ले लीजिए। तो इसका LCM कितना हो जाएगा प्यारे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए होगा, सॉरी। यहाँ पर लिखा जाएगा जी साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर ए लिखा गया ना बाबू। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए फॉर्मूला पर बैठ रहा है, जिसका मतलब 1 होता है जी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे मान आ गया है कितना जी, यहाँ पर मान आ गया है 1 बाई कॉस स्क्वायर, किसका व्युत्क्रम है, सेक स्क्वायर है, मतलब सेक स्क्वायर है, मतलब LHS में आया सेक स्क्वायर है। अब हम किसको उठाते हैं जी, अब हम RHS को लेते हैं। RHS में लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसका भी मान हम कोशिश करेंगे किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए। अच्छा प्यारे, आप जानते हैं कि tan स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, tan के जगह लिख सकते हैं, ऐसा जानते हैं। और नीचे हर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब बोले थे ऐसे गुना नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे को हम क्या करते हैं, जस्ट अंश को जस के तस रहने देते हैं प्यारे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, और ये हर को उल्टा करके गुना कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, आपका बच जाएगा कितना बाबू, आपका बच जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अच्छा बताइए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए किसका व्युत्क्रम है, तो सेक स्क्वायर ए। आपका LHS और RHS में दोनों सेक स्क्वायर ए इसमें भी आया है, सेक स्क्वायर ए इसमें भी आया है। मतलब प्यारे LHS इक्वल टू RHS और दोनों किसके बराबर आया है, सेक स्क्वायर ए। ये मेरा सिद्ध हुआ, बोले तो प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। ऐसे बनाना है ऐसे सवालों को, ठीक है बाबू। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलना बाबू। अगर अच्छा आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा सवाल ढूंढ कर लाया हूँ प्यारे, आपको मैं जो वादा किया हूँ 300 सवाल कराऊंगा, ये 300 सवाल की सीरीज है, ठीक ना। तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलना बाबू। इसे भी सिद्ध करना है बाबू, तो ये सवाल इसका मान हमें 1 के बराबर लाना है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल में भी LHS इक्वल टू RHS करेंगे, मतलब ये LHS में दे रखा है, ये RHS में दे रखा है, इसका मतलब इसका मान 1 लाना है, ठीक है। तो इसको हम LHS के साइड में रख देंगे और ये RHS में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS में क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। अच्छा प्यारे, एक क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा है कि वो एक माइनस कोस थीटा है, एक प्लस कोस थीटा है, ठीक ना। ये एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है, क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला पर बैठ रहा है ना, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी प्यारे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, आइए क्या बदल जाएगा जी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बदल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है बाबू, इसलिए मैं नहीं लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला याद करने बोले हैं, ठीक ना। वो 3 फॉर्मूला जो लिखाए थे इससे पहले, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बाबू, वह आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है जी, और यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और अंश में इधर तो साइन स्क्वायर थीटा है ही है बाबू, ये से ये खलास हो गया, कितना आया 1। बोले तो LHS में कितना आया है, 1 आया, LHS में 1 आया है। और RHS में भी कितना दे रखा है जी, RHS में भी 1 दे रखा था ना। तो एक मतलब हुआ LHS इक्वल टू RHS, रब करे तुझको भी सवालों से प्यार हो जाए, ठीक।
अगला बेहद ही शानदार सवाल है बाबू, इसमें भी हमें इसके बराबर ये दिखाना है। ये सवाल ऐसे हमें लगता है ये सवाल बनाने के बाद तुमको ये सवाल से प्यार हो जाएगा रे बच्चा। तो देखो ये इसके बराबर हमें सिद्ध करना है जी। तो आपको यहाँ पर देखते हुए आपको लग रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में दे रखा है, तो बाबू रे ये मेरा क्या है जी, इसके बराबर ये लाना है। तो हम इसको LHS में रखेंगे। LHS में क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है प्यारी साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, है ना। आप जानते हैं ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है प्यारे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होता है ना प्यारे। अगर होता है तो वही सूत्र पर बैठा देना है रे। तो समझो यहाँ पर क्या लिख देना, इसका मतलब ये सूत्र पर बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा बाबू। ठीक उसी प्रकार अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बोले तो कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बाबू, हो जाएगा जी। अब सुनना प्यारे, यहाँ पर तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा ही जाएगा जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर देखना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तुम मान जानते हो, सबसे आसान ही फॉर्मूला है। इसका मान कितना हो जाएगा जी 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही चीज तो लाना है, यही चीज में तो लाना है। मतलब LHS में भी जो हाल है RHS में भी वही है। तो लिखेंगे प्यारे LHS इक्वल टू RHS डैट इज प्रूव्ड। ये आपको 2 नंबरी व या 3 नंबरी व सवाल आएगा मिल जाएगा जी। ये भी सवाल है प्यारे सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने वाला सवाल में हम क्या करते हैं, बेहद ही आसान मेरा फंडा है कि LHS को RHS के बराबर कर देना है। तो प्यारे यहाँ पर भी इसके बराबर इसको लाकर रख देना है बाबू। तो ये मेरा हो जाएगा LHS में, हो जाएगा RHS में। तो बाबू रे ये 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है जी, और ऐसा सवाल आते हैं प्यारे। तो LHS हम क्या करेंगे, LHS में क्या दे रखा है रे, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम tan थीटा के रूप में तब्दील कर देना है जी। अच्छा बाबू सेक पर पावर 4 थीटा है, तो क्या आप ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। इस सेक स्क्वायर थीटा को रहने दे, नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह लिख सकते हैं जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद करवाए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं प्यारे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। बोलो है कि नहीं जी। अब देखो बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसको अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 के होगा। tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे tan पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2ab, तो 1 का गुना 2 लिखेंगे, 1 का गुना तो कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर लिखा जाएगा प्यारे tan स्क्वायर थीटा। बोलो ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हो जाएगा प्यारे, बोलो a प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे जी तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो 1 प्लस tan, ये माइनस से ये माइनस आउट हो गया बाबू। यहाँ पर लिखा हुआ है जी tan पर पावर 4 थीटा, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे प्यारे तो बचेगा खाली tan पर पावर tan स्क्वायर थीटा बाबू। यही हमें सिद्ध करना था प्यारे। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे कि LHS इक्वल टू RHS है, बोलो कि नहीं। ये हुआ मेरा प्यारे प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं। और ये अगर जब अच्छा तुमको लग रहा है प्यारे, हमारा मेहनत सफल होना चाहिए। आप कई दोस्तों के पास जो 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके पास भेजो ये वीडियो बाबू, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक ना। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं दोस्त। अगला भी सवाल है सिद्ध करने पर आधारित प्यारे। तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे प्यारे, ऐसे सवालों में
कि बताना कि ऐसे सवाल में एक को जस तस रह देंगे। अच्छा बाबू हमें ये सिद्ध करना है, तो ये मेरा LHS में, तो LHS में, तो LHS में क्या दिखा रहा, क्या दे रखा है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा, ये क्या दे रखा है LHS में जी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको हम अभी याद करवाते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोले तो कोट स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर लिखा जाएगा प्यारे 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक ना बाबू। अब सुनो प्यारे, अब सुनना जरा ध्यान देना। अच्छा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बदल सकते हैं जी। और जब ऐसे में बदल जाएगा तो इसको फॉर्मूला के रूप में बैठा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में प्यारे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाव देंगे भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक ना बाबू। और देखो हर में देखो लिखा 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्या ये चीज सेम है तो कट जाएगा प्यारे। तो अब क्या आपका बच जाएगा 1 प्लस बच जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 बच जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1। यहां पर ए भी आउट हो जाएंगे, आपके बस बच जाएंगे कोसेक थीटा बच जाएंगे। और यही चीज प्यारे लाना था हमें, तो बोले तो LHS इक्वल टू हो जाएंगे RHS, LHS इक्वल टू RHS, और ये हम लिख देंगे प्यारे प्रूफ। अब देखो सवाल, अब यहां तक सवाल हमने कराया। अब बाबू अब 5 नंबरीवा इंपॉर्टेंट जो इससे भी टफ जो एग्जाम में आता है 2-3 सवाल, वो अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम करवा देंगे। और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छे सवाल जो हाइट एंड डिस्टेंस से आते हैं, ये अभी असाधारण सी सवाल ये सारे थी। अब अगला सवाल कराएंगे, मतलब अब अगले पार्ट 3 वीडियो आएगा सीरीज का, उसमें हम करवाएंगे। ठीक बाबू, तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना बाबू। ठीक है, चलते हैं, बाय।